हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड और डिजीज़ की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। जो यूरोपियंस थे वो अमेरिका के ऊपर कब्जा कर रहे थे, अमेरिका के मिनरल्स को यूज़ कर रहे थे। हमने देखा कि कैसे अमेरिका काफ़ी डेवलप हुआ और यूरोप बन गया एक सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और कैसे इंडिया और जो चाइना थे वो क्यों वर्ल्ड ट्रेड में पीछे रह गए उस समय पे। अब हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था। 19th सेंचुरी का जो पीरियड है वो हम काउंट करते हैं 1815 से 1914 तक। ऐसा इसलिए क्योंकि 1914 के बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी और चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बदल गई थी। अब इस दौरान यानी कि 19th सेंचुरी के दौरान चीज़ें या पूरी दुनिया ड्रास्टिकली चेंज हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था? तो इसके कई सारे रीजंस हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला रीज़न था पॉलिटिकल रीज़न। जो लोग थे अब वो मोनार्ची नहीं चाह रहे थे, अब वो राजाशाही नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे थे और उस मूवमेंट्स की वजह से दुनिया बदल रही थी। इसके अलावा सोशल और कल्चरल चेंजेस आ रहे थे। हमने देखा कि कैसे अलग अलग जो लोग थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में मूव कर रहे थे, वहाँ पर जाकर एक्सचेंज कर रहे थे अपने कल्चर का, अपने फूड का। ग्लोबलाइजेशन हो रहा था जिसकी वजह से दुनिया और भी बदल रही थी। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो उस टाइम आर्म्स एंड एम्यूनिशंस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही थी, साइंस भी डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से दुनिया में कई सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल रही थी। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से 19th सेंचुरी में वर्ल्ड ड्रास्टिकली चेंज हुआ। मगर ये तो हमारे रीजंस थे। उस समय के जो इकोनॉमिस्ट थे, यानी वो लोग जो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, उनके हिसाब से पूरी दुनिया 3 मूवमेंट्स या 3 फ्लो की वजह से चेंज हो रही थी। पहला था फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो फ्लो ऑफ ट्रेड मतलब जो अलग अलग ट्रेड्स हो रही थी पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से जो चीज़ें थी वो एक जगह से या एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रही थी। जैसे एग्जांपल कॉटन ले लो, टेक्सटाइल्स ले लो या फूड ले लो। अब क्योंकि ये एक्सचेंज हो रहा था अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, इसलिए चीज़ें बदल रही थी। जो चीज़ें पहले इस देश में नहीं मिलती थी वो उस देश में मिल रही थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नूडल्स ले लो, जो पहले चाइना में मिलती थी अब वो इटली में भी मिल रही थी और वो इंडिया में भी मिल रही थी। टेक्सटाइल, सिल्क की बात कर लो, जो पहले सिर्फ चाइना में मिलती थी अब वो पूरे दुनिया में मिलती है क्योंकि ट्रेड हो रहा था। ठीक है, तो दूसरा जो आता है वो आता है फ्लो ऑफ लेबर। फ्लो ऑफ लेबर यानी जो लेबर लोग थे वो काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, पैसा कमाने के लिए जा रहे थे। और जब वो जाते हैं, यानी जब भी लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो वहाँ पर सोशल और कल्चरल चेंजेस करता है क्योंकि वो उनके इंटरेक्शन में आ जाता है। तो इस तरह से लेबर की मूवमेंट की वजह से भी कई सारे चेंजेस आ रहे थे, जैसे सोशल और कल्चरल चेंजेस। जो नेक्स्ट था वो था फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है? तो कैपिटल मतलब होता है पैसा, मनी। अब उस टाइम जो यूरोपियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा वेल्थी हो रहे थे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे? वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अलग अलग देशों में, अलग अलग बिजनेस में। क्योंकि इतने पैसों को अपने पास रख के तो ख़राब करेंगे नहीं, वो चाहते थे वो पैसा और ज़्यादा डेवलप हो, इसलिए वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की बिजनेसेस, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी। और उन इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की वजह से दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा था। और इन तीनों फैक्टर्स के इंटरकनेक्शंस, इंटर रिलेशनशिप की वजह से लोगों की जो लाइफ थी वो काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो रही थी। मगर ये जो फ्लो था कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड भी हो जाता था, यानी इसमें बाधाएं या प्रॉब्लम्स भी आती थी। ऐसा क्यों आता था? तो जब भी किसी भी देश को ऐसा लगता था कि भाई बहुत ज़्यादा लेबर आ चुका है, तो वो लेबर को आने से मना कर देते थे, जैसे अभी के टाइम में भी हो रहा है। और उसकी वजह से कई बार जो मूवमेंट था, जो फ्लो था, वो टूटा भी करता था। तो ये तो बात होगी कि 19th सेंचुरी में कैसे चेंजेस आए और कैसे ड्रास्टिक चेंज आया। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि 19th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस और फास्ट कैसे हो गई। थैंक यू।